26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालनी थी और उसमें आम सहमति बनी और पुलिस से भी सहमति के हिसाब से व्यवस्था क्या होनी है वो सब पूरा निर्धारित कर लिया गया। लेकिन कुछ किसान संगठन या कुछ एलिमेंट वो ऐसे थे कि उनको ना मान के, जो व्यवस्था थी उसको ना मान के और अपने से सुबह से ही निकल लिए और जिसे किसान संगठन जो कार्यकर्ता हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, योगेंद्र यादव जी वगैरह, उन्होंने उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तो ये व्यवहारिक परिस्थितियाँ अगर पुलिस देख रहे हैं तो व्यवस्था देखने वाले जो उनको प्रतिनिधि के रूप में पुलिस से जो बात कर रहे थे, उनकी मजबूरी को समझिए कि उनका मंशा ऐसा नहीं था कि वादे का उल्लंघन किया जाए, बल्कि वो तो व्यवस्थित ढंग से ट्रैक्टर रैली उन्होंने आयोजन भी किया और जो एलिमेंट ऐसे थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है और जो हिंसा करने में पाया जाए, जो हिंसा उकसाते हुए भड़काते हुए पाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। और बाद में जो दीप सिद्धू, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। कुछ किसान नेताओं को नोटिस दे के बुलाया है कि क्यों वायदा उल्लंघन किया उसके बारे में आके बताएं। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो करें, लेकिन जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी को किसानों की तरफ से वो दुर्भाग्यपूर्ण था और किसान आंदोलन एज सच को वो गहरा धक्का लगा है। सर, बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर किसान नेताओं से दोबारा बातचीत भी कर ली जाएगी, लेकिन पहले जो उनको ऑफर दिया गया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, किसान नेता क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी कह रही है कि वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन पहले ऑफर स्वीकार करें। तो ये तो किसानों के बीच में और जो सरकार है उसके बीच की बात है। और लेकिन सरकार को अन्न देवता जो बार बार कहते हैं, उनको मांगों को मानने के लिए गंभीरता से सोचना विचार करना चाहिए। और पहले दिन से किसानों की मांग रही है कि तीनों कानूनों को वापस किया जाए। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो माननीय राष्ट्रपति से प्रतिनिधि मंडल जाके मिला, उन्होंने मांग की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 करोड़ हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन भी राहुल गांधी जी के द्वारा राष्ट्रपति जी को दिया गया। तो इतना पूरा देश भर से ये मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। तो सरकार को उसमें जिद नहीं करनी चाहिए, सरकार को आगे बढ़ के इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सर, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी जो तिरंगे का अपमान है वो नहीं सह सकता और जो जिस तरीके से लाल किले पे तिरंगा हटा के फहराया गया, दूसरा ध्वज फहराया गया और सीधे तौर पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया कि पहले दिन से ही वो भड़काते आ रहे थे। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी यही किया गया था, लोगों को भड़काने का काम किया गया। अगले ही दिन से एजिटेशन शुरू किए गए। पंजाब की सरकार को भी आड़े हाथों लिया और ये कहा कि पंजाब की सरकार को जब ये बयान सामने सुनने में आ रहे थे कि किसान नेता कह रहे थे 26 तारीख को एक फाइनल मैच वो खेलने वाले हैं, तब ट्रैक्टर के मूवमेंट को क्यों नहीं रोका गया, किसानों के मूवमेंट को पंजाब में ही क्यों नहीं रोका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो भी कोई गड़बड़ होती है तो कांग्रेस पार्टी को लांछन लगाते हैं, एक आरोप लगाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग भड़काने वाले हैं, जो दंगाई हैं, जो लाल किला पे लेके गए हैं, जो दीप सिद्धू और उनके ग्रुप के लोग, वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों के, वो प्रधानमंत्री जी के साथ उनका फ़ोटो है, अमित शाह के साथ उनका फ़ोटो है, सनी देओल के साथ में वो तो कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है। तो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं और आरोपी वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और जहाँ तक
पंजाब सरकार को क्या करना चाहिए था, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी, वो पंजाब सरकार खुद तय करेगी। और हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार ने इस व्यवस्था के बारे में पंजाब सरकार से कभी बात की? अनावश्यक रूप से आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, वो बंद होनी चाहिए। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार हमले बोल रहे हैं वो उन पे कि प्रधानमंत्री ने देश को कमजोर किया है, नोटबंदी और जीएसटी लाकर अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया गया। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है और उन्होंने देश को बांटा है और यही वजह है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की। देखिए, राहुल गांधी जी निरंतर सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि देश को उन्होंने कमज़ोर किया है आर्थिक दृष्टि से, चाहे पहले नोटबंदी से करा हो, उसके बाद इसको दोबारा ले लीजिए, इसको दोबारा ले लेंगे। हाँ सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार देश को कमजोर किया, चाहे नोटबंदी हो और जीएसटी हो, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया है और आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, देश को बांटा है। यही वजह है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है, घुसपैठ की। तो राहुल गांधी जी तो बहुत शुरू से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो जिम्मेवार हैं देश को कमज़ोर करने के लिए आर्थिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। जब चाहे नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे लॉकडाउन के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी जिस तरह से लागू किया उस तरह से हो, या आज उसकी वजह से जो बेरोज़गारी का स्तर जितना बढ़ा है, पहले कभी नहीं हुआ, पूरे देश में कभी नहीं हुआ, और देश कमज़ोर हुआ है। और इसका एहसास चीन जैसे देशों को भी है। और जो हरकतें कर रहा है चीन, भारत के सीमा में घुसा है, चाहे वो लद्दाख एरिया है, चाहे अरुणाचल प्रदेश एरिया है, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार भी किया है कि वो अंदर है। और 9 राउंड की जो कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई है, वहाँ पर भी स्वीकार किया है कि चीन पीछे अपना चला जाए, जैसे कि पहले था, स्टेटस को एंटी रिस्टोर किया जाए। तो वो स्वीकार करता है कि स्टेटस को एंटी चीन ने डिस्टर्ब किया है और वो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है और चीन को एहसास है कि हिंदुस्तान कमज़ोर है। इन सब चीज़ों को राहुल गांधी जी निरंतर उठा रहे हैं और सब भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुआ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री के साथ में, उसके बाद तमाम जो है आलोचना सरकार की, अपोजिशन की तरफ से की गई, प्रधानमंत्री की बात की गई। अब एक पग आगे जाते हुए, एक कदम आगे जाते हुए जो सरकार है पश्चिम बंगाल की, टीएमसी जो उसकी पार्टी है, उनका कहना है कि वो सेंसर मोशन ला सकते हैं असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे को लेकर, उसके स्लोगन को लेकर। हालांकि लेफ्ट पार्टी और आपकी कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही इसका विरोध किया है। देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा है और उसको लेकर तनातनी चल रही है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर कोलकाता में आयोजित जो कार्यक्रम था, उसको लेकर आगे बढ़ के टीएमसी की तरफ से सेंसर मोशन लाने की बात चली आ रही है। तो ये नाटकबाजी बंद होनी चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हो, ये सभी लोगों को प्रयास उसका करना चाहिए और अनावश्यक रूप से जो इस तरह का जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे बचने की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल आपसे, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी सरकार की तरफ से क्लियर की गई है और इस बात की जो है अपनी बात रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो 4 से 5 बड़ी पीएसयू के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का ऐलान कर सकती हैं, जिसके अंदर 4 का प्राइवेटाइजेशन और 1 का आईपीओ शामिल है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है,
जो हमारे देश के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और इंदिरा जी, सभी ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आगे बढ़ाया। और वो इसलिए कि रोज़गार भी हो, और जो कोर सेक्टर है वो सरकार के हाथ में हो। और जब रोज़गार मिलेगा तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भी प्राप्त होगा। लेकिन भारत सरकार जब से 6-7 साल में, मोदी सरकार, वो इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उनको प्राइवेटाइज करने में जुटी हुई है। और अब बजट जो आ रहा है 1 तारीख को, उसमें भी ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है कि कई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज करने में सरकार सोच रही है। तो ये दुर्भाग्य है और इसकी आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सीधा सीधा हमला अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर है। आरक्षण इससे ख़त्म हो जा रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के मोहन भागवत जी या मनमोहन वैद्य जी, उनके द्वारा कहा गया है कि आरक्षण को पर रिव्यू होना चाहिए, आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए, उसी दिशा में ये बढ़ रहे हैं। सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि आरक्षण को हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इनकी नीतियां ऐसी हैं जिसके माध्यम से आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से नकार रहे हैं।